नमस्कार, मैं संकेत आउट। एक्चुअली बहुत सारी न्यूज़ हम कवर करने वाले, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी न्यूज़ कवर करने वाले हैं, जहाँ पे अलग-अलग स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे, अलग-अलग स्टॉक को हम कवर करने वाले हैं। कुछ स्टॉक के बारे में ऐसी बातें बताऊँगा कि आपको लगेगा कि भाई साहब, इस स्टॉक को अब चूज़ करना चाहिए, या अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक हो जो मैं बात करने वाला हूँ, निकालना चाहिए तो निकाल भी सकते हो। डिसीजन आपका होगा, कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। निफ्टी की हम बात करें तो भाई साहब, निफ्टी ने मज़ा दे दिया है आजकल। 2-3 दिन से अब निफ्टी अपने ही नशे में धुत है, आराम से ऊपर जा रहा है। मतलब समवेयर अराउंड 24,000 के आसपास जो आया था, उस लेवल को भी इसने तोड़ा था। अब फिर से वो 24,700 को क्रॉस करके ऊपर जा चुका है। आप बोल सकते हो 800 के आसपास आने की कोशिश इसने करी है। आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 1:30 बजे के आसपास, फिर थोड़ा सा प्रेशर आया, नीचे आने की कोशिश करी। अब 24,700 के पास अभी ट्रेड कर रहा है, विच इज क्लियरली इंडिकेशन ऑफ बुलिश रैली। बहुत अच्छा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। एक दिन आप इमेजिन कर सकते हो जहां पे निफ्टी की वाट लगी पड़ी थी। मतलब जिसने भी वीडियो देखा था ना, मतलब आज सेम केस हो रही है माझगांव डॉक के ऊपर भी, अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मैं बात कर रहा हूँ 1 अगस्त या 2 अगस्त। 2 अगस्त, 1 अगस्त को मार्केट था 25,000 के आसपास, और 3 अगस्त को या 5 अगस्त को आप बोल सकते हो, क्योंकि सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन बीच में था। 1 तारीख के बाद 2 तारीख आई, 2 तारीख के बाद सीधा 5 तारीख, बीच में हॉलीडेज थे। सीधा मार्केट 24,000 या 24,000 ब्रेक करके नीचे 1,000 पॉइंट से भी ज्यादा, 1,200 पॉइंट आप बोल सकते हो, मार्केट टूट गया था। अब उसको रिकवर करने के लिए महीनों लग रहे हैं आजकल। समझ रहे हो आप कि मार्केट में जब भी गिरावट आती है तब हमें लगता है भाई साहब सब कुछ खत्म हो गया। ये सेम सिनेरियो में रिलेट कराना चाहता हूं माझगांव डॉक के साथ। अब सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, कोचिन शिपयार्ड गिर गया, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें अपने दिमाग में आ रही है। बट थोड़ी सावधानी होनी चाहिए। सेम आप रिलेट कर सकते हो किसके साथ? पॉलीकैप के साथ। पॉलीकैप में एक तगड़ी गिरावट आ चुकी थी, हम बात कर रहे हैं जनवरी के आसपास। जनवरी में गिरावट आई, वहां से फिर ये रिकवर कर चुका है। मतलब मेरी भी गलती हो चुकी थी उस वक्त। अब गलती इसको नहीं हम बोलते हैं, क्योंकि एक सर्टन स्टॉप लॉस हमने लगाया होता है। हमारे पास भी पॉलीकैप तब था, हमने पॉलीकैप निकाल दिया, फिर एक तगड़ी अभी ग्रोथ आ चुकी है। मतलब 30-35% तक फॉल आया था उस वक्त, हाई से मैं बात कर रहा हूँ। अब उस दिन के लो से आज के दिन अगर आप बात करो, मतलब रिसेंट हाई की बात करो, तो 90% से भी ज्यादा ग्रोथ हो चुका है पॉलीकैप के अंदर। सो कहने का मतलब इतना ही है, जब भी किसी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स दिखते हैं, तब डरने वाली कोई भी बात नहीं होती है। एक फॉल आ जाएगा, न्यूज आती है जाती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बाद में फिर से उसकी रिकवरी आ जाती है। बट पॉलीकैप में जो रिकवरी आई है ना भाई साहब, मजा आ गया। ऐसी रिकवरी अगर कोई स्टॉक दे दे, गिरे हुए स्टॉक, मजा आ जाता है। क्योंकि इतना ज्यादा टेंस होता है ना बंदा, कि आज तक मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी 2 साल में, 3 साल में मुझे 30%, 40%, 50% मिला है, और एक ही रात में सीधा 30% वाइप आउट हो जाता है। सो बहुत बड़ा फेयर मन में आ जाता है, जो कि इस रिकवरी के साथ मजा आ जाता है। सो ओवरऑल यूबीएस ने अभी बोला है कि जो भी पॉलीकैप में ग्रोथ दिख रही है, उसके हिसाब से उन्होंने टारगेट दे दिया है, 8,550 का टारगेट दिया है। उनका मानना यह है कि इनका परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता है, वॉल्यूम में ग्रोथ आ सकती है, 19% तक और ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है। करंट अगर इनका मार्केट शेयर देखो तो 26% के आसपास नजर आता है, जहां पे एनुअल सेल्स इनका 20,000 करोड़ क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जनरली अगर आप देखो ना, तो वायर लेना है तो पहले दिमाग में आ जाता है पॉलीकैब लेना है, जो ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। सेम मुझे फेविकॉल लेना है, हम कभी नहीं बोलते कि हमें चिपकाने वाली चीज दे दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेविकॉल चाहिए, सो जेरोक्स चाहिए, तो मशीन का नाम या प्रोडक्ट का नाम, उससे ही ये चलता है। बिस्लरी दे दो, वाटर बॉटल नहीं बोलते हम, बिस्लरी दे दो। कोलगेट दे दो, टूथपेस्ट नहीं बोलते हम लोग। सो कोलगेट भी आजकल आप देख लो, जो जो ब्रांड अभी खुद के नाम से जाना जा रहा है ना, उनके सारे ब्रांड्स के स्टॉक देख लेना। कोलगेट देख के मैं हैरान हूं जी, किस लेवल पे ग्रोथ हो रही है, मतलब नेक्स्ट लेवल वो चल रहा है। क्रूड की बात चल रही है तो और थोड़ा मजेदार मैं स्टॉक के बारे में बातें करना चाहता हूं। क्रूड में लगातार गिरावट जारी है, $76 के नीचे अब वो आ चुका है। अब क्रूड नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्रूड से बनने वाली चीजें या उनके स्टॉक अच्छे खासे ग्रो होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल कम हो रहा है और जो स्टॉक है उसकी लागत कम हो रही है। लागत कम हो रही है, इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे, इसका मतलब ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, इसका मतलब पी रेशो कम होगा, इसका मतलब स्टॉक और ज्यादा बढ़ना चाहिए क्योंकि पी कम हो रहा है। ये लॉजिक लगाया जाता है, और उस वजह से
मेजर जो स्टॉक है हम बोल सकते हैं कि जो क्रूड पे डिपेंडेंट है वो है पेंट वाले स्टॉक्स, जिसमें बर्जर पेंट आता है, एशियन पेंट वगैरह आता है। उसके साथ साथ आप नेरोलैक को भी ट्रैक कर सकते हो। ग्रासिम भाई साहब, मतलब बिरला ओपस आग लगा दी है उन्होंने। मतलब मैं मार्केट सर्वे कर चुका हूँ, मार्केट में देख चुका हूँ, जिस तरीके से उन्होंने पेनेट्रेट किया है मार्केट में, काबिले तारीफ है। कल कंपनी नहीं थी, आज कंपनी शुरू हो गई, परसों हर एक दुकान में माल है। अब मजेदार चीज मैं आपको बताता हूँ और धंधे की बात बता देता हूँ कि एशियन पेंट के कंपैरिजन में बहुत अच्छा खासा रेट ये लोग दे रहे हैं। इसका मतलब सेल्स बढ़ाने पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कोशिश की जा रही है। अब मार्केट में पोजीशनिंग तो कर दिया, माल तो रख दिया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, आपके आंखों के सामने वो माल रहना, वहां तक तो वो सक्सेसफुल रह गए। ऑलरेडी अपनी चेन है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने मार्केट में अपना माल पहुंचा दिया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता है आपको क्या होनी चाहिए, कि वो जो दुकानदार बैठा है ना, वो बोलता है अरे सर ये तो ब्रांड का पैसा है, ये ले लो, ये बढ़िया है। बहुत सारे दुकान में आपने देखा होगा, ये ना सिर्फ ब्रांड का लोगो चिपकाने के लिए पैसा लेते हैं। यहाँ पे एप्पल देख रहे हो, इसीलिए पैसा है। ये सेम प्रोडक्ट है, अब दूसरा ऐसा प्रोडक्ट दिखा देगा कि भाई साहब ये इससे बेटर है, क्योंकि इस पे लोगो नहीं है, ब्रांड का नाम नहीं है, इसीलिए सस्ता मिलता है, बट सेम कंपनी में बना हुआ है। ये बोल के ये चेपने लग जाते हैं ये लोग। सो सेल्समैन अगर बोल देना बिरला ओपस बढ़िया है, तो आप उठा लोगे। अब इसमें होता क्या है कि जिस प्रोडक्ट में इनको मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता है, वो प्रोडक्ट ये लोग बेचने लगते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड बेचने लगता है जिसमें इनको कमीशन ज्यादा मिलता है। रिचमी में वो चीज नहीं होती। रिचमी में क्या हम देखते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपको कैसे रिटर्न ज्यादा मिले, इसके ऊपर हमारा फोकस रहता है। इसीलिए हम जो आपको सजेस्ट करते हैं, जो हमारी सर्विसेज होती है, उसमें क्वालिटी होती है। आपने इस नंबर को कॉल करके सर्विस ली होगी तो आपको पता होगा। लाइक इधर भी कंपनी क्या कर रही है, मार्जिन बहुत ज्यादा रख रही है। किसको, रिटेलर को। जो धंधा कर रहा है ना, जो बंदा बैठा है दुकान खोल के, उसको अच्छा खासा मार्जिन वहां पे मिल रहा है, इसलिए वो भी आपको रिकमेंड कर रहा है ताकि उनका सेल और ज्यादा बढ़े। सो ग्रासिम नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है। जहां पे एशियन पेंट की अगर हम बात करें ना, तो माना जा रहा है कि क्रूड के प्राइसेस कम हो रहे हैं, इसीलिए अब ये रॉकेट बनेगा, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर सिर्फ क्रूड के प्राइसेस कम हो रहे हैं इसीलिए आप एशियन पेंट की तरफ देख रहे हो, या कोई भी पेंट इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है, गलती हो सकती है। रीजन बिहाइंड दैट, एक ही रात में क्रूड के प्राइसेस 10-15%, 20% भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बिल्कुल भी सर्टन नहीं है। अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले देखो ना, 82, 83 पे भी था, अब सीधा कहाँ आया, 76 पे आया। अब कल फिर से 80 पे जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस एक कंट्री ने बोल दिया कि हम इनके साथ अब युद्ध करने वाले, या हम इनको कोई आह्वान दे रहे हैं, हम शुरू कर देंगे। अब अगर वो लोग शुरू करेंगे तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइसेस रॉकेट होते हुए नजर आ सकते हैं। सो ये जो सारे स्टॉक है ना, एक चीज पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते। बट एक मजेदार चीज मैं आपको एशियन पेंट में बता देता हूँ, 2021-22 से एक ही रेंज में है। अब टाइम आने वाला है, यहां से हम थोड़ा वेट कर सकते हैं ब्रेकआउट के लिए। आप सिंपल मानना यह है मेरा, कि बहुत बार मैंने आपको बोला है कि वेट करने का भी एक तरीका होता है, कि 10 साल वेट करना है या 2 ही साल वेट करना है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई स्टॉक एक 7-8 साल से रेंज बाउंड होने वाला है, तो मैं आगे वाले सिर्फ 2-3 साल या 1 साल ही वेट करूंगा। मतलब क्या है, ये जर्नी में मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं जाऊंगा, यहाँ पे एंट्री करूंगा। अब यहाँ से आज बढ़े कल बढ़े मुझे पता नहीं है, हाँ आगे 1 साल रुकना पड़ेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एक फास्ट रैली आने वाली है ना, वो मैं बॉटम से कैप्चर कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आप बोल सकते हो, स्टॉक का एनालिसिस बोल सकते हो, उसके साथ रिलेट कर सकते हो फंडामेंटल्स को और टेक्निकल को, और ये सबका कॉम्बिनेशन करके स्टॉक चूज कर सकते हो। जहाँ पे रिच भी थोड़ा टेक्नो फंडामेंटल पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। नो डाउट, हम चार्ट तो मेरे ब्लड में ही है, बट फंडामेंटल्स भी उसके साथ साथ हम प्रेफर करते हैं, ताकि एक बढ़िया दोनों का कॉम्बिनेशन होके एक अच्छा प्रोडक्ट हमें मिले। मगर आप यूएस मार्केट देखो, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, यूएस में भी अच्छी खासी तेजी है। वहाँ पे अगर आप देखो तो एक ट्वीट अभी इन्होंने किया था डोनाल्ड साहब ने, तो उनका मानना ये है कि आई रियली लाइक इलॉन मस्क एंड आई वुड ऑफर हिम कैबिनेट। इसका मतलब क्या है, सीधा कैबिनेट उनको देने की ये कोशिश करेंगे जब ये जीत के आएंगे तब। इलॉन मस्क ऑलरेडी पॉपुलर है, डोनाल्ड भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सो अगर वो जीत जाते हैं तो डेफिनेटली इनको ऑफर करने वाले हैं। बट उनको रिप्लाई दे दिया है इलॉन मस्क ने, आई एम रेडी टू सर्व। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट टाइम जब इनकी एक मीटिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा वो क्रैश का वगैरह इन्होंने नाटक किया था, मैं बोल सकता हूँ लिटरली उस वक्त मैंने बोला था कि अगर आपको इलॉन मस्क एज अ पीएम देखने मिले या उनका
प्रेसिडेंट देखने मिले तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, क्योंकि क्लियरली इलॉन मस्क एक पॉलिटिकल बंदा है, एक सर्टन विचार सरणी के साथ चलने वाला बंदा है, एक विचारधारा है उसकी, उस विचारधारा के साथ चलने वाला ये इंसान है। इसीलिए मुझे तो बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा कि अगर ये प्रेसिडेंट की रेस में आ जाए। मे बी अगले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये हो भी सकता है रेस में आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उस वे में ये जा भी रहे। प्योरली आप बोल सकते हो ये कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे, प्योरली कैपिटलिज्म का माइंडसेट है इनका। आगे जाके एक ग्रोइंग कंट्री को ये बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है, बट सेक्युलर कंट्रीज को, इंडिया जैसे कंट्रीज को ये बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं हो सकता। अगर ऐसी सोच इंडिया में भी आए तो यहाँ पे तो बाबा लोग ही देश चला रहे, वो बात अलग है, बट मेजर अगर आप देखो ना तो इंडिया में अभी भी सेक्युलरिज्म है, जो कि आगे भी मेंटेन रहना चाहिए। कैपिटलिज्म भी होना चाहिए, बट वो बिजनेस में, पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल भी कैपिटलिज्म नहीं आना चाहिए, ऐसे मेरी सोच है। जहाँ पे इंडिया की अगर हम निफ्टी की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कई सारे सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा खासा, जहाँ पे आईटी दबा के परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब बात करते हैं टीसीएस की, बहुत दिनों से हमने बातें नहीं करी है टीसीएस पे या पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक्स पे जो आईटी में काम कर रहे हैं। आज थोड़ा टाइम देते हैं इनको कि जिस तरीके से स्टॉक बढ़ रहा है ना, काबिल तारीफ है। मैंने 100 बार या हजारों बार बोला है, जाके टीसीएस सर्च करो, टीसीएस मराठी संकेत, आपको पता चल जाएगा कि एक भी बार मैंने टीसीएस को कभी भी निगेटिव नहीं बोला। जब भी टीसीएस के ऊपर एलिगेशंस लगे कि आपने हमारा सॉफ्टवेयर कॉपी किया, इनके ऊपर इतना फाइन लगेगा, इतने 1000 करोड़ का फाइन लगेगा, बहुत सारी चीजें हुई, फाइन लगा भी, इन्होंने पैसा दिया भी, कोर्ट में सेटलमेंट भी हुई। बट मैं बार बार बोलता हूं कि जिस तरीके से टीसीएस आगे बढ़ रहा है काबिले तारीफ है। आगे जाके और ये एग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा जाइंट बन चुका है ना कि भाई साहब सबसे बड़ा आजकल का ये हाथी है। और जिस प्रकार से इनके फंडामेंटल सेट हो चुके हैं, जिस प्रकार से इनका बिजनेस सेट हो चुका है, ऐसा सेटअप बाकी किसी कंपनी को जमना बहुत मुश्किल है। नो डाउट इन्फोसिस है, एचसीएल टेक पीछे है, वो भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़ रहे, 100% बढ़ेंगे, बट टीसीएस जैसा परफॉर्मेंस ना किसी को जमेगा, ना जमने वाला है। क्योंकि भाई साहब आईटी सेक्टर में जो प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो बहुत तगड़े प्रॉफिट मार्जिन है। इस वजह से एक सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि आपका 1 करोड़ का भी प्रोजेक्ट है ना, मैं 2-4 लैपटॉप लेके खत्म कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो? अगर सेम मुझे 2-5 करोड़ का सेल्स करना है ना किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो मुझे 100 करोड़ का सेटअप लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं 1 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ तो कम से कम 10-20 करोड़ का सेटअप तो होना चाहिए। अगर 10 लाख लगा के मैं 1-2 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का रूल है, कुछ सर्टन फिजिक्स के लॉज है वहां पे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने एक लैपटॉप ले लिया, अब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, एक कैमरे के साथ मैं कितनी भी वीडियो प्रोड्यूस कर सकता हूँ और उसकी वैल्यू कितनी भी रख सकता हूँ। एक बढ़िया कैमरे के साथ एक छोटा फोटोग्राफर 10,000 भी ले सकता है, 10 करोड़ भी ले सकता है। बड़ा एक फोटोग्राफर या बड़ा ब्रांड, कैमरा सेम हो सकता है, राइट? सो स्किल मैटर करता है। सेम आईटी में भी वही है कि आपके स्किल मैटर करते हैं, आपकी टीम मैटर करती है, आपका नाम मैटर करता है, और ये सारी चीजें टीसीएस के पास है, जिसकी बदौलत टीसीएस एक बड़ा प्लेयर ऑलरेडी बन चुका है। मेरे हिसाब से ये ग्रोथ कभी भी रुकने वाली नहीं है। कंपनी ने स्वीडन में एक बड़ा एक्सपेंशन ऑलरेडी कर दिया है। मैक्वेरी ने इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मैक्वेरी बहुत बड़ा ग्रुप है, उन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट दिखाना मतलब और एक बड़ी चीज हो जाती है। उसके साथ साथ उन्होंने 5740 के टारगेट भी दे दिए हैं। अभी 4500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब यहां से और 1200 पॉइंट ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। 30% के ऑलमोस्ट ऊपर के टारगेट इन्होंने दे दिए हैं। सेम इन्फोसिस भी आग लगा रहा है। टीसीएस ने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, इन्फोसिस भी ब्रेकआउट पे कगार पे है। एचसीएल टेक ने भी ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न दे दिए, वो भी क्लियरली ग्रोइंग फेज में नजर आ रहा है। जोमेटो में आज अलीबाबा ने सिंपली 21 करोड़ शेयर्स बेच दिए हैं। 2.1% स्टेक, समवेयर अराउंड 5400 करोड़ के शेयर्स इन्होंने बेच दिए हैं। अब ये सारे जो शेयर्स है ना, वो परचेस भी कर लिए म्यूचुअल फंड ने। मतलब समझ लेना जोमेटो की अब क्रेज है बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट। बार बार बोलता हूं, जोमेटो नाम भी चेंज हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लिंकिट सिंपल नाम आप रख सकते हो, क्योंकि वही किंग होगा। ओवरऑल टाटा ग्रुप में अगर आप देखो ना, टीसीएस किंग है। ओवरऑल
रिलायंस ग्रुप में देखो ना, ऑयल अभी भी किंग है उनके पास, जो कैश काउ है, सबसे तगड़ा पैसा वहां से आता था, राइट। उसके बदौलत उन्होंने बिजनेस डेवलप किए। यहाँ पे भी सेम, जोमेटो और 100 प्रोडक्ट डेवलप कर लेगा आगे जाके, बट उनका किंग होगा ब्लिंकिट, जो इनको पैसा देता ही जाएगा। इतना सारा स्टेक्स कंज्यूम हो चुका है, डीआईआईज ने ऑलरेडी बाय कर लिया है। आज मैंने जोमेटो का स्टॉक देखा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं भाई साहब, मतलब ब्रेकआउट है, अगेन अगेन ब्रेकआउट। काबिले तारीफ परफॉर्मेंस चल रहा है जोमेटो का, एग्जैक्ट टॉप पे ट्रेड कर रहा है इतनी बड़ी क्वांटिटी सेल होने के बावजूद। ब्लिंकिट इन नेक्स्ट 90 डेज अलीबाबा सब कुछ सेल करना चाहता है ब्लिंकिट के स्टेक्स। इसका मतलब यह है कि अलीबाबा यहां से निकलना चाहता है, उसको लग रहा है कि यही टॉप है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को अभी भी लग रहा है कि ये शुरुआत है। मेरे हिसाब से ये ब्लिंकिट की शुरुआत है, अब बहुत कुछ इनको देखना बाकी है। अगर कंपेयर करोगे डंजो के साथ तो आपको पता चल जाएगा कि डंजो में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, और वो रेज करना चाहते हैं और सीधा वो डबल करना चाहते हैं। डंजो ने तो सीधा प्रोडक्ट का उनका जो रेंज है ना, 1 महीने के अंदर डबल करने का प्लान बना दिया है। मतलब जो लेवल पे वो डंजो सोच रहा है, काबिले तारीफ है भाई साहब। एक तो 10 मिनट में डिलीवरी करना, ये तो किसी ने सोचा नहीं था। ऐसी सोच इन लोगों ने लाई है, क्विक कॉमर्स वालों ने। उसके साथ साथ प्रोडक्ट रेंज एक एक महीने में डबल, 10,000 प्रोडक्ट के सीधा 20,000 प्रोडक्ट करना, एसके यूज करना, भाई साहब बहुत बड़ी बात होती है। सीधा साधा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समझो आपका एक दुकान है जहां पे टोटल एसके मतलब टोटल प्रोडक्ट, नए नए अलग अलग प्रोडक्ट, अब 500 प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, एक महीने में उसको सीधा 1,000 प्रोडक्ट आप बना सकते हो। मतलब अलग अलग वेंडर को लाना, उनसे प्रोडक्ट परचेस करना, वहां पे लिस्ट करना, वहां से सेल करना, सबकी प्राइसेस लिखना, उसको टैगिंग करना, बहुत बड़ी बात होती है। और इस लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए ये हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। अब जोमेटो के पास एज क्या है पता है क्या आपको, कि ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है, ऑलरेडी पैसा आ चुका है, प्रमोटर के पास बहुत तगड़ा पैसा उन्होंने रिकवर कर लिया है। मतलब कहां से रिकवर कर लिया ये मैं बता देता हूँ। कंपनी लिस्ट कर ली, खुद के स्टेक बेचे, इसका मतलब प्रमोटर के जेब में बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है। यहां तक आप क्लियर हो। दूसरी बात, लिस्ट करने के बाद कंपनी के पास भी कुछ स्टेक थे, कंपनी के पास भी और ज्यादा पैसा आ गया। अगर वो पैसा खत्म हो जाता है तो और फंड वो रेज कर सकते हैं, नए स्टेक और ज्यादा बना के वो बेच सकते हैं, ऑफर फॉर सेल निकाल सकते हैं। उससे बड़ी बात ये होती है कि प्रमोटर खुद का पैसा इन्फ्यूज और ज्यादा कर सकता है, क्योंकि तगड़ा पैसा उठा लिया है उसने। क्योंकि जैसे ही उसने एक एक रुपए की चीज 1,000 में आपको बेची है ना लिस्ट करने के बाद, उसमें से और 100-200 रुपए लगा सकता है ना वो। तो इस तरीके से अब ये फंडामेंटली बहुत तगड़ा बन चुका है, जो कि डंजो नहीं है। डंजो एज ए कंपनी बहुत बढ़िया है, बट मेरा कन्विक्शन ब्लिंकिट के पास बहुत ज्यादा क्यों है, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं कि ये जो बिजनेसेस है ना, ये कांच के घर है, कभी भी टूट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो ब्लिंकिट है ये फंडामेंटली अब स्ट्रांग बन चुका है। डंजो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, बिजनेस मॉडल तगड़ा है, ग्रोइंग फेज में है, रॉकेट है, बट रॉकेट अगर वहीं पे रुक जाता है तो रॉकेट भी और कंपनी भी वहीं पे रुकेगी, एक एक 2-2 साल के बाद वापस आएंगे। सुनीता विलियम्स की याद आ गई ना, तो वही सेम चीज है। जब तक कैपिटल है तब तक तुम चलोगे, कैपिटल खत्म तुम मर जाओगे। ये सेम इस बिजनेस का रूल है। तो इस बिजनेस में जब भी इन्वेस्ट करो तो एक चीज देखना कि इसके पास कैश रिजर्व बहुत होने चाहिए। जिस वक्त आपको लगे कि इसका कैश रिजर्व कम हो चुका है, ऐसे वक्त उस स्टॉक से निकल जाना जिसका कैश कम होता जा रहा है। जैसे कि मैं इसको रिलेट करना चाहता हूँ अदानी ग्रुप के साथ, जो अदानी ग्रुप के ऊपर आरोप हो रहे थे कि 2-3 महीने का रनवे इनके पास पड़ा है, तो अदानी ग्रुप ने ऑलरेडी रिवर्ट दे दिया है कि 30 महीने का रनवे अपने पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 2.5 साल अभी इन्होंने सब कुछ शट डाउन कर दिया ना, तो भी ये वो बिजनेस रन कर सकते हैं अगर कोई इनकम ना हो तो भी। इसका मतलब 30 महीने का रनवे होना विच इज अ डिसेंट थिंग। अगर ये आप डंजो की वगैरह बात करो ना, इनके पास 2-2, 3-3, 4-4 महीने का सिर्फ रनवे होता है। अगर 3-4 महीने डेंट पड़ जाए बिजनेस के ऊपर, समझ लो लॉकडाउन हो गया, 3-4 महीना बंद हो गया ना, ये बिजनेस सीधा जीरो हो जाएगा इनका, खत्म, टाटा बाय बाय, कुछ भी बचेगा नहीं। क्योंकि रनिंग कॉस्ट और आगे वाला रनवे इनके पास कम होता है। जो सेम चीज हुई है कि इनके साथ बिग बाजार के साथ, लॉकडाउन आया सब कुछ खत्म, डीमार्ट हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं हुआ। सेम चीज अब ब्लिंकिट डीमार्ट बन चुका है, बट डंजो क्या है, आज भी बिग बाजार है, ग्रोइंग फेज में है। इनको धीरे धीरे फंडामेंटली खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। स्विगी भी बढ़ रहा है, स्विगी को बिल्कुल भी मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। स्विगी आजकल जोमेटो से सस्ता है, आप बोल सकते हो इजीली 50% लोअर वैल्यूएशन पे स्विगी मिल रहा है।
अब वो ग्रे मार्केट की बात हो रही है, मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप ग्रे मार्केट में जाओ और कोई स्टॉक्स परचेस करो। बेटर है कि स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। भले चलो स्विगी नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग कोई स्टॉक आप ले सकते हो। जोमेटो में नहीं आना है तो अलग कोई स्टॉक में आप जा सकते हो, बट बेटर वे ये है कि ग्रे मार्केट में मत जाना। बात करते हैं केईआई इंडस्ट्रीज की। 40% अपसाइड टारगेट यहां से भी दिया जा रहा है। केईआई का एक बार स्टॉक देख लेना भाई साहब, आज भी जहां से वो बढ़ रहा है ना, काबिल तारीफ ग्रोथ हो रही है। 10% से भी ज़्यादा ग्रो हो चुका है आज एक दिन में। मैं लो से लेके हाई तक की बात कर रहा हूँ। ऐसे स्टॉक में मज़ा आ जाता है मुझे फंडामेंटली, अगर ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी हो, उसके साथ साथ फंडामेंटल बढ़िया भी हो और मोमेंटम में हो, मज़ा आ जाता है। सेम अभी चल रहा है। 40% अपसाइड टारगेट दिया जा रहा है। 6150 का टारगेट इनका है। रियल एस्टेट इंफ्रा बूस्ट हो रहा है। अब ये कंपनी करती क्या है, तो कंपनी वायर सेगमेंट, केबल सेगमेंट में काम करती है। अब ये केबल सेगमेंट के साथ साथ और ज्यादा एसक्यूज बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कंपनी अब बना रही है स्विचेस, स्विच बोर्ड और स्विच गियर्स, ये भी इन्होंने अपने पोर्टफोलियोज में ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता चला जाएगा, क्योंकि एक कंपनी के अगर आप केबल ले रहे हो ना, जैसे पॉलीकैब ने खुद को केबल के साथ और ज्यादा एसक्यूज ऐड करके एक्सपांड करने की कोशिश की, सेम चीज ये भी कर रहे हैं। इनका भी नाम बढ़ रहा है, इनकी भी ग्रोथ अभी होते हुए नजर आ रही है। आरआर केबल्स एक बार सर्च कर लेना, उस स्टॉक के ऊपर एक बार रिव्यू कर लेना। मैंने उसका आईपीओ भी बोला था आपको, उसके साथ साथ थोड़ा एनालिसिस किया था। डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ना, आरआर कमेंट कर लेना या केबल लिख देना। मुझे लगता है 3-4 स्टॉक को एक साथ मैं कवर कर देता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं ऐसे ही कमेंट करने के लिए बोल देता हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आप जो भी बोलोगे और टारगेट पूरा करोगे, 1000 कमेंट करोगे तो 100% मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे कि माझगांव डॉक के ऊपर आपने कमेंट किया, 1000 लोगों के कमेंट आए, आज आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। कल मैंने क्या बोला था, परसों दे देता हूं आपको, क्योंकि मुझे लग रहा था टारगेट आज पूरा करोगे, तो सुबह मैंने देखा, सुबह आपने टारगेट पूरा कर दिया था। सो इसी वजह से अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज कमेंट किया करो, आपको ऐसे स्टॉक्स देखने मिलेंगे। माझगांव डॉक अभी भी गिर रहा है, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा वो स्टेबल होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं क्या होता है, एक बार वीडियो आप जाके देख लेना। प्रोज कॉन्स दोनों भी मैंने वहां पे आपको इन डिटेल बताया, कौन उसको गिरा रहा है उसके बारे में भी मैंने वहां पे बात ऑलरेडी कर रखी है। एंजल वन की मैंने बात आपसे की थी, आईआईएफएल सिक्योरिटीज की मैंने बात की थी। जो लोगों ने कोर्स किया है, लाइव सेशन में मैंने बोला था आईआईएफएल और एंजल वन के बारे में कुछ चीजें बताया था, मतलब रिकमेंडेशन नहीं दिया था, मैंने कुछ चीजें दिखाई थी। मेरे एक ट्रेड के बारे में वहां पे मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो बैच हमारी ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज एक बार इस नंबर को कॉल कर लेना। आप लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो या सबसे बढ़िया कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उस कॉम्बो कोर्स में आपको सारे कोर्सेस एक साथ मिल जाएंगे। डिटेल चाहिए, इस नंबर को कॉल करो। उसके साथ साथ ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तो है ही है। एंजल वन 10% ऊपर जा चुका है, 20% 2 दिन में उसने रिटर्न दे दिए हैं। उन्होंने क्लाइंट के एडिशन में जीरोधा को पीछे छोड़ दिया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.3% की ग्रोथ है, जीरोधा की 3% की है। मुझे लगता है, मेरे हिसाब से जीरोधा बहुत ज्यादा पीछे जा सकता है, उनको आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी है। एंजल वन ग्रो भी बहुत अच्छा खासा ग्रो ऑलरेडी कर रहा है, तो अपस्टॉक में भी अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। कुछ ना कुछ जीरोधा की निगेटिविटी रिसेंट पीरियड में बढ़ चुकी है, इसीलिए जीरोधा की ग्रोथ हमें कम नजर आ रही है। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, इसीलिए आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।